दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो कि आज कुछ हल्की सी गिरावट देखने को मिली। वैसे बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट थी। इस गिरावट के पीछे की वजह को भी समझेंगे और वोडाफोन आइडिया से संबंधित एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको भी जानेंगे। गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है वोडाफोन आइडिया को। क्या है पूरी अपडेट और इसका क्या असर हो सकता है वोडाफोन आइडिया की सेहत पे। वैसे तो बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर इस समय काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एजीआर माफी दी गई है बहुत सारी, जिससे अमाउंट कम हो गई है। दूसरी तरफ रेटिंग एजेंसियों ने इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया है। प्रमोटर ने फिर से पैसे लगाने का ऐलान कर दिया है। प्रमोटर ने फिर से कंपनी की बागडोर संभाल ली है। तो ये सारी बातें तो साबित कर रही है कि वोडाफोन आइडिया की स्थिति बदली है, क्योंकि सब्सक्राइबर बेस बढ़ने लगा है जब से इन्होंने 5G सर्विस शुरू की है। और आने वाले समय और तेज़ी से 5G सर्विस पूरे इंडिया में शुरू हो जाएगी। तो क्या है आगे की संभावना, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज देख सकते हो कि सेंसेक्स में 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और निफ्टी 50 भी देखो 23,400 के नीचे चला गया। तो ये देखो कि ग्लोबल जो रीजन बने हैं उसकी वजह बनी है। क्रूड ऑयल के अंदर 2% की तेजी देखने को मिली। तो क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ने की वजह से बाजार पे दबाव देखने को मिला। इस समय ग्लोबल रीजन के ऊपर बाजार रिएक्ट कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इंट्राडे में जो गिरावट हुई है वो तेजी की अगर ऊपर की भाव से देखें तो कम से कम 1000 पॉइंट की गिरावट हुई है। और ऐसी गिरावट हमने देख सकते हो कि फ्राइडे को भी देखी थी। तो ये चौथा ट्रेडिंग सेशन है जब हमने बाजार में गिरावट देखी। तो इस समय देखिए तो बाजार संभल के शुरुआत करता है, फिर बाजार दबाव में जाता है। तो इस समय यूएस ईरान का जो टेंशन है उसकी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ गई। और इसकी वजह से देखें तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो प्रॉब्लम है, जिसकी वहाँ से अपना जो जितना हम क्रूड ऑयल वगैरह मंगाते हैं उसको लेकर प्रॉब्लम। इसके अलावा जो FII की सेलिंग लगातार मंदी है, यूएस बॉन्ड जो है वो बढ़ चुके हैं, तो मार्केट का पैसा वहाँ लग सकता है। इन सारी बातों की वजह से बाजार में दबाव की स्थिति बन गई है। अब आज के FIDI के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। तो ये देखो कि जून में FI ने देखो कि 1 जून को नए महीने की शुरुआत में 14,977 करोड़ का जो खरीदारी और DI की तरफ से हुआ है। उन्होंने सामने 9,369 करोड़ की बिकवाली की है। इसका मतलब आज उन्होंने 4,728 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है। यानी इस जून महीने में भी DI खरीदार बने हुए और आज बाजार को उन्होंने संभाला है काफ़ी अच्छी खरीदारी करके। बात अगर FII की करें तो उन्होंने आज 17,168 करोड़ का आप देखें नया निवेश किया, लेकिन सामने उन्होंने 20,960 करोड़ की भारी भरकम बिकवाली कर दी। इसका मतलब ये कि उन्होंने आज 3,791 करोड़ की बिकवाली की है। ये आंकड़ा भले आपको देखें थोड़ा सा कम लगे क्योंकि सामने 4700 करोड़ की खरीदारी भी हुई है। तो संभाला है, अब DI ने बाजार को जरूर संभाला है जिसकी वजह से बड़ी गिरावट हुई। लेकिन ओवरऑल FI बाजार में लगातार पैसे निकाल रहे, ये बड़ी चिंता की बात है। अब वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की बात करें तो 13.96 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.21% की गिरावट देखने को मिली। तो ये देखिए 13.99 पर क्लोजिंग थी फ्राइडे को और 14.20 पर शानदार पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में 14.31 का हाई भी बना। इसका जो अभी फ्रेश हाई बना हुआ 14.44 का है। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई, 6 रुपये से 14 तक पहुंचा स्टॉक। लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग का मामला बना जिसकी वजह से स्टॉक थोड़ा सा दबाव में आ गया क्योंकि बाजार का साथ नहीं मिल पा रहा है। वॉल्यूम ट्रेंड देखें तो लगातार मजबूत बना हुआ। देखें कि 25 मई को 78 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 26 मई को 74 करोड़ का वॉल्यूम था, 27 मई को वॉल्यूम में थोड़ी कमी आई है। देखिए कि 58 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम होता, लेकिन 29 को फिर से वॉल्यूम 84 करोड़ तक पहुंचा। आज वॉल्यूम फिर थोड़ा सा कम रहा है, 57 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम हुआ है, लेकिन फिर भी वॉल्यूम टॉपर है इस समय वोडाफोन आइडिया। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, VI को बड़ा झटका दे दिया है। तो देखिए BSNL को ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। VI को छोड़ के करीब 4200 जो सरकारी कर्मचारी है उनको आदेश दिया गया है कि आप BSNL की सिम अपनाएं VI को छोड़ के। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश सरकार लगभग 4200 जो कर्मचारी है क्लोज यूजर ग्रुप यानी CUG मोबाइल कनेक्शन को वोडाफोन आइडिया से हटाकर सरकारी कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL में ट्रांसफर करिए। तो CUG एक ऐसा ग्रुप या नेटवर्क है जिसमें शामिल लोग आपस में जितनी चाहे बात करें, उनका कॉल चार्ज नहीं लगता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर एक कंपनी में 50 कर्मचारी है, कंपनी सभी को एक विशेष CUG प्लान के तहत मोबाइल सिम देती है जिसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लगेगा अगर वो 50 लोग आपस में बात करें तो।
तो सीएनबीसी टीवी 18 की रिपोर्ट के अनुसार इस फैसले लखनऊ से जिला मुख्यालय के अलग-अलग जो प्रशासनिक विभागों के कर्मचारी हैं, उनके लिए लिया गया है। इनमें एंट्री लेवल के कंप्यूटर असिस्टेंट से लेके रिव्यू ऑफिसर, सीनियर लेवल के स्पेशल सेक्रेटरी शामिल है। रिपोर्ट में सचिवालय द्वारा जारी एक आधिकारिक सर्कुलर में हवाला देते हुए बताया गया कि सरकार ने सभी आधिकारिक सीयूजी मोबाइल सेवाओं के लिए वीआई की जगह बीएसएनएल को चुन लिया है। तो रिपोर्ट में बताया गया कि टेलीकॉम सेल ने कर्मचारियों को बीएसएनएल सीयूजी सिम कार्ड बांटना शुरू भी कर दिया है। कर्मचारियों ने बताया कि ये सीयूजी फ़ोन नंबर लंबे समय से इस्तेमाल में है और पूरे राज्य में रिकॉर्ड निर्देशिकाओं और रजिस्टरों में दर्ज है। उन्होंने सुझाव दिया कि कर्मचारियों को मोबाइल नंबर एमएनपी की सुविधा दी जाए, यानी उनको पोर्टेबिलिटी करने की ताकि सुविधा दी जाए ताकि उनका नंबर न बदले। इससे वे मौजूदा नंबर के साथ बीएसएनएल नेटवर्क का इस्तेमाल कर पाएंगे। अब देखो कि ये जो फैसला है उत्तर प्रदेश सरकार का, सचिवालय के जो 4200 जो एम्प्लॉयज़ है, उनकी जो सीयूजी कनेक्शन को वोडाफोन आइडिया से बीएसएनएल में ट्रांसफ़र करने का फैसला वीआई के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि सरकारी विभागों के भारी भरकम और पक्के बिल वाले कॉरपोरेट ग्राहक कंपनी के हाथ से निकल गए। इससे उनका जो रेवेन्यू और प्रीमियम यूजर बेस जो नुकसान है वो काफ़ी बड़ा देखने को मिल सकता है। तो एक समय तो देखें तो वोडाफोन धीरे धीरे अपने कस्टमर बेस को बढ़ा रही है और ऐसे समय में 4200 एम्प्लॉय एक साथ में छटक जाना अच्छी बात नहीं है। तो ये जो फैसला है वोडाफोन आइडिया के लिए झटका ही साबित होगा। इसके साथ में बीएसएनएल को देखें तो इसमें बड़ा एक मौका मिलेगा, उनको बीएसएनएल मजबूत बनेगा। इससे कंपनी का यूजर बेस बढ़ाने का नया बूस्ट भी मिलेगा। कंपनी लगातार अपने नेटवर्क को बेहतर करने में लगी हुई है। यूजर्स के लिए काफ़ी किफ़ायती और उपयोगी प्लान भी ला रही है। सरकार के इस कदम के बाद यूजर्स को देख दो कि इसका पॉजिटिव असर देखने को मिलेगा। बीएसएनएल को तो फायदा होगा लेकिन वीआई को नुकसान होगा इससे। वैसे देखिए बीएसएनएल की रेटिंग अपग्रेड हुई है। जो फैसले लिए सरकार की तरफ से या प्रमोटर की तरफ से उसका पॉजिटिव असर देखने को मिला है और आउटलुक पॉजिटिव किया है। तो देख सकते हो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो फैसले किए गए उसका वेलकम किया गया है। तो इकरा ने जो लॉन्ग टर्म रेटिंग है उसको BBB- रखा है और आउटलुक है उसको पॉजिटिव रखा है। ये बहुत अच्छी बात है, काफ़ी समय के बाद अच्छी रेटिंग मिली है। केयर रेटिंग की तरफ से जो केयर एज की तरफ से लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज है उसके ऊपर BBB- की रेटिंग मिली है और A- की रेटिंग। आउटलुक जो है रिवाइज किया गया है, स्टेबल जो था पहले उसको यहाँ पे देखो कि पॉजिटिव। तो ये आप क्लियर देख सकते हो कि रेटिंग अपग्रेड हुई है। रेटिंग एजेंसियों को भरोसा है कि सरकार का सपोर्ट कंपनी को फिर से खड़ा कर सकता है। सबसे जो अच्छी बात निकल के आ रही है कि पिछले 3-4 महीनों से अब जो गिरावट का सिलसिला वो थम चुका है, सब्सक्राइबर बेस कम होना कम हो चुका है। आप देखिए तो जनवरी में हल्की सी कमी ज़रूर आई थी लेकिन फरवरी में 21,927 नए यूजर्स जोड़े कंपनी ने और मार्च में तो 1,02,899 यूजर्स जोड़ दिए कंपनी ने और फिर अप्रैल में 53,257 सब्सक्राइबर नए जोड़ दिए। अब ये क्लियर है, आप देखिए करीब जो सब मिला के देखो 1,75,000 के आसपास 3 महीनों में नए सब्सक्राइबर ऐड हुए। पिछले कई महीनों से देख रहे, सालों से देख रहे थे कि लगातार सब्सक्राइबर कम हो रहे थे। ये पहली बार है कि 3 महीनों से सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। इसका मतलब वोडाफोन आइडिया की स्थिति में सुधार हुआ है। ऐसे में आने वाले समय वोडाफोन आइडिया फिर बेहतर कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।